हाय ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग जो है सोशल साइंस एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 क्लास 6 ठीक है एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कई एक पार्ट्स को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अरुणा एंड वरीविलन, जो कि एक फिशिंग कल्टीवेशन से कल्पट्टू विलेज कह सकते हो ना कि पुडुपेट में ये रहते हैं और वहाँ जो है कैसे ये मछली पालन या फिर मछली का व्यापार जो है वो करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉट वेरी फार फ्रॉम द कल्पट्टू इज द विलेज ऑफ पुडुपेट। पुडुपेट एक गांव का नाम है जो कल्पट्टू विलेज का स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ खेती बाड़ी की जाती है, उसी के नज़दीक यह भी गांव है। यहाँ जो लोग हैं वह मछली पालन करते हैं, और मछली पालन कैसे करते हैं इसके बारे में देखो। कल्पट्टू विलेज भी अपने आप में कह सकते हो कोस्टल एरिया का विलेज था, मतलब समुद्र से सटा हुआ था, तो पुडुपेट भी समुद्र से सटा हुआ ही है। और क्योंकि समुद्र के नज़दीक है तो समुद्र में जाकर नाव के माध्यम से जाल वगैरह लगाकर जैसे देखते हो ना मछली पकड़ते हैं और लाकर फिर मार्केट में बेचते हैं, इससे इनको इनकम होता है। ठीक है, तो देयर हाउसेस आर क्लोज टू द सी एंड द फाइंड रो टू कटमानरस एंड द नेट लाइंग अराउंड। आप जब देखोगे समुद्र के किनारे तो कई लोग जो है मछली पालन वगैरह करते हुए दिखाई दे देंगे, मतलब मछली को पकड़ते हुए दिखाई दे देंगे। नेट वगैरह आपको लगा रखे होंगे, जाल वगैरह बिछा रखे होंगे। ठीक है, अब तो कह सकते हो कि बोट के माध्यम से अब दूर दराज अंदर समुद्र तक लोग जाते हैं। अब मैकेनाइज्ड बोट वगैरह भी हो गया, पहले भी ट्रेडिशनल बोट के माध्यम से जो है मछली को पकड़ा जाता था। तो 7 o'clock की बात है कि 7 बजे सुबह सुबह वो अपनी एक्टिविटीज़ बीच के नज़दीक मतलब समुद्र के किनारा के नज़दीक वो शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। एंड दिस इज द टाइम व्हेन द कमांडर्स रिटर्न विद their catch and women gather to buy and sell fish। और कैटमैरन्स जो है उस वक्त मतलब बड़ी बड़ी जो नाव हैं वो मछलियों को पकड़ कर जो है आते हैं, और फिर जो महिलाएं होती हैं वो वहाँ से वो परचेज करती है, खरीदती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो है कि माई हस्बैंड परिवेलन माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टू। एक कहानी है परिवेलन की और उसके भाई की, उसके ब्रदर इन लॉ की, जो कि आज बहुत ही थोड़ा लेट आते हैं। तो इट वाज वेरी वरीड। स्वाभाविक सी बात है, जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो कई बार जो है तूफान का सामना करना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत चिंता हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है, आपके भी पेरेंट्स कभी अगर कहीं बाहर किसी जॉब के पर्पज़ से कमाने जाते हैं और अपने रेगुलर टाइम पे वो वापस नहीं लौटते तो थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है। खैर अभी तो मोबाइल का इरा है, बट स्टिल जब ये स्टोरी और बुक लिखा जा रहा होगा वो बहुत ही पुराना होगा, तो इनको चिंता होने लगी कि दे गो टू द सी टुगेदर इन आवर। जो है कैटमैरन, वो कैटमैरन के साथ ही जो है समुद्र में गए थे, लेकिन अभी तक आए नहीं। दे सेड दे वर काउट इन ए स्टॉर्म। मैंने पहले ही बताया कि समुद्र में तूफान ज्वार भाटा आते रहते हैं, तो वो स्टॉर्म के बीच फंस चुके थे, इसलिए उन्हें आने में लेट हो गई। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली। और ये जो थे अपने परिवार के लिए कुछ मछलियों को रख लेते हैं ताकि जो खाना वाना पकेगा खाने के लिए, और बाकी जो रहता है वो उसकी नीलामी कर देते हैं, मतलब उसे बेच देते हैं। एंड द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर। और जो भी नीलामी में पैसा आता है मतलब मछलियों को बेचकर उसके 4 बराबर भाग कर दिए जाते हैं, और ईच ऑफ 1 each for each person। क्योंकि 4 लोग साथ में गए थे तो चारों को एक बराबर हिस्सा मिल जाता है। 1 each for each person who went fishing and the 4th one is for the equipments। ठीक है, 3 लोग गए थे, उसके हस्बैंड ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ, तो 3 लोग तो हो जाता है, और एक हिस्सा जो है बोट के रिपेयर के लिए, मतलब नाव वगैरह कहीं कुछ खराब वगैरह हो जाता है तो उसके रिपेयरिंग के लिए भी एक हिस्सा रखा जाता है। ठीक है, एंड सिंस वी ओन द कैटरमैन्स इंजन एंड नेट वी गेट दैट शेयर टू। और एक से कुछ शेयर ये भी कह सकते हो कि पाती हैं, क्योंकि वह कैटमैरन इंजन और नेट इनके पास है, तो इसके बदले में भी यह शेयर वो इनको मिलता है, क्योंकि इनकी रिपेयरिंग वगैरह की जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। स्वाभाविक सी बात है, बोट अगर इनका है तो। ठीक है, वी हैव टेकन ए लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज्ड एन इंजन। और यह बोट के इंजन खरीदने के लिए बैंक से लोन लिए थे, तो लोन को तो रिपे करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है वह शेयर यह अपने पास रखती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि नाउ दे कैन गो फार इनटू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर फिश, बेटर कैच या बेटर फिश भी कह सकते हो, क्योंकि अब मोटर मैकेनाइज्ड बोट है तो वो दूर दूर तक जाते हैं, तो बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ते हैं जिससे इनकम अधिक होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है।
तो कह सकते हो कि बहुत मछलियाँ पकड़ी जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ समुद्र के जब बीच में जाया जाता है। तो आगे है देखो, द वुमेन हु बाय फिश हेयर विल कैरी देम इन द बास्केट टू बी सोल्ड इन नियर बाय विलेज। और जो भी महिलाएं या जो भी व्यक्ति जैसे कोई बोट से मछलियाँ लाया तो उस मछलियों को फिर नीलामी की जाती है, तो सब लोग जो है खरीदते हैं और उस खरीद को अपने बास्केट में मतलब गट्टर में या बास्केट में रख कर ले जाकर और दूसरे गाँव में वो बेचते हैं जहाँ मछलियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, देन देयर आर द अदर्स लाइक ट्रेडर, कुछ जो है व्यापारी भी हैं वह भी खरीदते हैं और वो अपनी दुकान जो है मार्केट में लगा रखे हैं, बड़े बाजार में जो टाउन होता है वहाँ लगा रखे हैं और वहाँ जाकर वो अपनी मछलियों को बेचते हैं। ठीक है, आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाय नून, और दोपहर होते होते यह ऑक्शन समाप्त हो जाता है। इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव्स विल अनटेंजिबल एंड रिपेयर आवर नीड्स, और शाम के समय जो है सब परिवार मिलकर फिर वो जो जाल वगैरह है उसको वो रिपेयर करते हैं, उसमें कुछ अगर टूट फूट जाता है तो उसको वो जोड़ते हैं, बनाते हैं। अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM, और अगले सुबह आप कह सकते हो कि 2 बजे सुबह ही, ठीक है, 2 बजे सुबह आप समझते हो, सुबह के मतलब रात ही कह सकते हो, 2 बजे मतलब 2 बजे रात ही होता है भाई। ठीक है, एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट द 4 months ड्यूरिंग द मॉर्निंग, कह सकते हैं 2 बजे सुबह ही वो लोग फिर से जो है मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, तभी तो 7 बजे उन्हें वापस लौटना पड़ता है सुबह सुबह। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि बारिश के सीजनों में खास करके तूफान वगैरह अधिक आते हैं तो वह 4 महीने इनकी इनकम नहीं होती, ये लोग जो है मछली पकड़ने दूर तक समुद्र में नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि जो है उस वक्त ज्वार भाटा अधिक उठते हैं तो उसमें खतरा जोखिम अधिक होता है, और यह IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा भी ऐसी सलाह दी जाती है कि उस वक्त मछुआरे बीच समुद्र में ना जाएं। ठीक है, और वह समय यह भी होता है जब फिश जो है अपना ब्रीड देता है, मतलब अपनी जनसंख्या वृद्धि कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये लोग जो है अपने जीवन यापन को कैसे सर्वाइव करते हैं, तो अगल बगल से लोन लेकर, ठीक है, मतलब कृषि लोन लेकर, एंड कैन नॉट डू आवर एक्शन, और उस वक्त जो है व्यापारी से लोन लेते हैं, अपनी मछलियाँ भी नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, और जिस व्यापारी से लोन लेते हैं उसी को अपनी मछलियों को फिर दोबारा बेचना होता है। जब मछली अगले महीने जब हम पकड़ के लाएंगे तो उसी व्यापारी को बेचना होता है। हमने किसानों के बारे में भी पढ़ा था कि किस प्रकार किसान जब लोन लेते हैं तो जिस ट्रेडर व्यापारी से लोन लेते हैं, सेकर के बारे में उदाहरण पढ़ा था, उसी सेकर को जो है फिर दोबारा हमें फसल बेचने होते हैं। ठीक है, तो those lean months are most difficult. Last year we suffered a lot because of the tsunami. और ये जो लीन मंथ होता है जिसमें मछलियाँ पकड़ने हम नहीं जाते, मतलब ये मानसून के 4 सीजन, बरसात के 4 सीजन, वह जो है बहुत ही दुखदाई होता है, कष्टमय होता है, और साथ साथ कभी ऐसी स्थिति और उत्पन्न हो जाती है जब सुनामी तूफान वगैरह आते हैं, साइक्लोन वगैरह आते हैं, तो हमारी जो है मतलब वो कह रही हैं कि हम मछलियाँ पकड़ने दूर तक नहीं जाते और हमारा रोजी रोटी प्रभावित होता है। तो ये हमने किसानों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एक मछुआरे के बारे में पढ़ा, अरुणायण परिवहन के बारे में कि कैसे वो मछलियों का उद्योग धंधा और व्यापार और एक प्रकार से जीवन यापन जीने के लिए वो मछलियों को पकड़ते हैं और फिर उसको उसकी नीलामी करके जो है अपना भरण पोषण करते हैं। ठीक है, तो ये अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रूरल लाइवलीहुड, शायद यह आखिरी पार्ट होगा इसके नेक्स्ट वीडियो। So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.